Hello everyone, welcome to all of you in this video. We have already done 60 questions in some videos. Question number 61 एडिशनल क्वेश्चन बैंक 1 से रिलेटेड है और आज जो है हम 2-3 वीडियो बनाएंगे। एडिशनल क्वेश्चन बैंक 1 से बनाएंगे और इक्वेशन से बनाएंगे और कल जो है मैं आपके लिए जो है 2019 जून और नवंबर से रिलेटेड क्वेश्चन जो बच गए हैं वो करेंगे और फिर आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे इंटीग्रेशन है, प्रोबेबिलिटी है, उन पे हम डिस्कस करेंगे लगातार, ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चन समझते हैं इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है log 1 + 2 + 3 इज एग्जैक्टली इक्वल टू। 4 ऑप्शन आपको गिवन है। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि लॉगरिथम में सबसे मेन 3 प्रॉपर्टी है वो आपको याद होनी चाहिए। फर्स्ट है log बेस कुछ भी दे रखा हो, log ए बी को मैं लिख सकता हूँ log a + log b। ओके, फर्स्ट तो ये है। सेकंड है log a/b, बेस कोई भी हो, a/b को log a - log b लिख सकते हैं, ठीक है। और थर्ड है log a⁴b, b स्टार्टिंग में आ जाएगा, पावर की जो वैल्यू है वो स्टार्टिंग में आ जाएगी तो b log a। तो इस तरह से ये 3 प्रॉपर्टी, वैसे तो और भी प्रॉपर्टीज़ हैं बट ये 3 प्रॉपर्टीज़ सबसे ज़्यादा यूज़ में आती है लॉगरिथम की। तो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल ईजी है और इसको सोल्व भी करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये कन्फ्यूज़न स्टूडेंट्स की कर देता है। देखो log 1 + 2 + 3 इसको जब मैं सोल्व करता हूँ तो ये केवल या तो ऐसे ही लिखा जाएगा 1 + 2 + 3, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log 1 + 2 3 + 3 6 log 6। बेस चाहे कुछ भी हो, जो बेस यहाँ पर होगा वो यहाँ पर होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 6, ठीक है। कन्फ्यूज़न आप जो है आपके कन्फ्यूज़न वो दूर हो जाना चाहिए। इसको अंदर मत लिख देना, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता है इसका, और जो है बहुत कन्फ्यूज़न स्टूडेंट्स के हो जाता है और वो जल्दबाजी में फर्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं। देखो दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। लॉग के अंदर वैल्यू मल्टीप्लाई में यदि दे रखी है तो उस वैल्यू को जो है हम log a + log b तो लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि log a + b को मैं ऐसा कभी नहीं लिख सकता। मैं log a + b नहीं होता है इक्वल log a + log b। कोई विशेष कंडीशन में होता है उससे इक्वेशन बन सकती है, बट ये कभी भी इक्वल नहीं होता। ये केवल तभी इक्वल हो सकता है जब a + b की वैल्यू a b के इक्वल हो। इस कंडीशन में तो ये इक्वल हो सकता है बिकॉज ये log a b हो जाएगा तो दोनों तरफ से लॉगरिथम जो है हट जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू ये नहीं होती। ये केवल एक ही कंडीशन में हो सकती है जब a + b की वैल्यू a × b के इक्वल हो जाए। और सेकेंड ऑप्शन भी इसका नहीं हो सकता log 1 × 2 × 3, तो ये भी log 6 तो हो गया ऑलरेडी, बट ये सेकंड ऑप्शन फर्स्ट जो गिवन क्वेश्चन है उसका ये आंसर नहीं हो सकता है। इसलिए जब फर्स्ट और सेकंड में है तो बहुत दबाव ये भी नहीं होगा, इसका मतलब इसका आंसर सही हो जाएगा नन। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, डी ऑप्शन आ जाएगा। तो ये मैंने आपको करके दिखा दिया है। लॉगरिथम के प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी लॉगरिथम में मैंने वीडियो बना रखा है, बाकी फिर भी एक बार दोबारा मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर आ जाएगा आपके सामने ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 62 में द लॉगरिथम ऑफ 21,952 टू द बेस ऑफ 2√7 एंड द 19,683 टू द बेस ऑफ 3√3 आर। तो इसका जो है शॉर्ट मेथड मैं आपको बताता हूँ और इसके पीछे कंसेप्ट क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप वैल्यू निकालें। लॉग बेस आपको दे रखा 2√7, बेस आपको दे रखा 2√7 और 21952, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। इसका शॉर्टकट मेथड ये है 21952। ओके, अब देखो 2√7 में 7 बड़ी वैल्यू है, इसलिए मैं 7 को अकॉर्डिंग इसका फैक्टर बनाता हूँ। 7 × 1 = 7 × 7, 7 × 1 = 7 × 6 = 42। इस तरह से 7 × 4 = 28, 7 × 4 = 28, 7 × 8 = 56। फिर देखते हैं हम 7 × 6 = 42 और 7 × 4 = 28। अब ये 7 से डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। और यहाँ पर 7 टू द पावर, यहाँ पर 7 टू द पावर शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ, 7 की पावर 3 जो है इसमें ज़रूर आएगा एंड 2 की पावर क्या आएगा वो हम देख लेंगे। तो यहाँ पर मैं केवल 7 की पावर 3 को ले रहा हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ √7 की पावर 3, √7 की पावर 6 ये लिख सकता हूँ मैं। ओके, ये आपको पता होना चाहिए कि 7 की पावर 3 को मैं √7 टू द पावर 6 लिख सकता हूँ, बिकॉज
√7 या √x होता है, √7 को मैं लिख सकता हूँ 7⁻1/2। ओके, तो मुझे रखना 7/3 है, यहाँ पर बेस में √7 रखा है इसलिए √7⁶, इसलिए 99% इसका जो यदि ये रेशनलाइजेशन नंबर है तो इसका आंसर हमारे पास 6 ही आएगा। चलो इसको हम चेकआउट करते हैं कि इसका आंसर 6 है या नहीं। ठीक है, इसको मैं अब 2 से करता हूँ तो देखो 2 का कितना आ जाएगा, 2⁶ होती है, ये 32 आ जाएगा, फिर अगेन जो है ये आ जाएगा आपके पास 16 और फिर ये 8, फिर ये 4, फिर ये 2 और फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये इसको मैं लिख सकता हूँ, ये मैंने 6 आपको बताया था, बिल्कुल सही बताया था। देखो कैसे इसको मैं सोल्व करता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग बेस आपको दे रखा 2√7 और 21952 को मैं लिख सकता हूँ 7⁻3 इंटू, या मैं इसको अलग से सोल्व करके आपको बताता हूँ। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको 21952 को मैं लिख सकता हूँ 7⁻3 इंटू 2⁶, तो ये जगह √7⁶ जो मैंने अभी आपको बताया था, बिकॉज हम जब रूट लगाते हैं तो पावर को डबल करना पड़ता है सेम वैल्यू करने के लिए। ये 2⁶, तो इसको मैं लिख सकता हूँ दोनों अलग अलग वैल्यू का बेस पावर क्या है, सेम है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2√7⁶, तो यहाँ पर 2√7⁶। ओके, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताई थी स्टार्टिंग में, तो बेस और मेन वैल्यू यदि सेम है तो इसका आंसर 1 हो जाएगा और इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा 6। और ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, लेकिन अभी कंसेप्ट हमको पूरा समझाना है इसलिए मैंने डिटेल में बता दिया। बाकी शॉर्टकट मेथड से मैंने आपको बता दिया था कि इसका आंसर कितना आएगा, 6 आएगा, वैसे ही उसका करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला है, लॉग ए मेन वैल्यू दे रखी है और ए ही बेस दे रखा है इसका, तो इसका आंसर हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ओके, तो इस तरह से हम इस वैल्यू का आंसर निकाल लेते हैं, 6 आ जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से फैक्टर हम बनाते हैं 19683। सेकेंड वैल्यू जो हमें चाहिए वो क्या चाहिए, 19683, और बेस हमको दे रखा है इसका 3√3 लॉग 3√3 और यह जगह 19683। ओके, देन 19683 को हम ले लेते हैं, ये आ जाएगा, पहले जो है 3 पे ही हम डिवाइड कर देते हैं क्योंकि 3 और √3 सेम दे रखा है। तो ये हमारे सामने आएगा 3 6 18, 3 5 15, 3 6 18, 3 एकम 3, अगेन 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 8 24, 3 7 21, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 27, और ये आ जाएगा हमारे पास 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 3 9, अगेन 3 8 24, 3 एकम 3, फैक्टर बना रहा हूँ मैं 27, अगेन 9 3 और ये इस तरह से। तो ये आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 19683 को मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3⁻9, और इसको सोल्व करने के लिए मुझे 3√3 लेना है, तो 3 की पावर 6 और 3 की पावर 3, और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 6 एंड √3 की पावर 6। ओके, 3 की पावर 3 को मैं √3 की पावर 6 से ले सकता हूँ, नीचे मैन वैल्यू में, तो ये 3√3 की पावर 6 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको भी मैं लिख सकता हूँ 3√3 की पावर 6, इस तरह से 6 स्टार्टिंग में आ जाएगा, लॉग 3√3 बेस और 3√3 मैन वैल्यू, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, सेम आ जाएगा। इसका मतलब दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस तरह से जो है इसका राइट आंसर आपके सामने आ जाता है कि दोनों वैल्यू एक दूसरे की इक्वल है। और हम देखते हैं ऑप्शन में कहीं ना कहीं इक्वल जरूर दे रखा होगा, फर्स्ट ऑप्शन में ही दे रखा है इक्वल, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये आप शॉर्ट में फाइंड कर सकते हो, ये मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी। आप जो बड़ी वैल्यू है उससे आप इसको डिवाइड करके इसके फैक्टर बना के देख सकते हो, तो उसका आंसर आप इजीली फाइंड कर सकते हो। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर आता है आपके सामने इक्वल। क्वेश्चन नंबर 63 बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने, इसको शॉर्ट मेथड से समझते हैं, बिल्कुल शॉर्ट मेथड। देखो फर्स्ट वैल्यू में लॉग, इससे इधर 4 दे रखा है, फिर लॉग, इससे इधर 3 और फिर लॉग, इसका मतलब तीनों में लॉग दे रखा है, तो हम एक लॉग लिख लेते हैं। ओके, अब ये 4 मल्टीप्लाई में दे रखा है तो ये पावर में आ जाएगा। आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि a log b को मैं लिख सकता हूँ log b की पावर a, इस तरह से मैं जो है लिख सकता हूँ। तो ज़रूरत पड़ने पर, आवश्यकता अनुसार हम इस वैल्यू को ये लिख सकते हैं और इस वैल्यू को ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके सामने है। तो इसका शॉर्ट मेथड ये है कि 8/25 है, इसलिए 8/25 को मैं 4 टाइम्स लिख लेता हूँ।
8/25, 8/25। ओके, अब देखो यहाँ पर माइनस दे दिया तो नीचे आ जाएगा, यदि यहाँ पर प्लस दे दिया तो इधर आ जाता 16/125। ओके, प्लस होता तो, लेकिन ये दे रखा है माइनस, इसलिए नीचे आएगा। और कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई किससे कर रखा है? 3 से। देन ये आ जाएगा 16/125 डिवाइड में आएगा 16/125 और 16/125, और इसी के साथ 5 भी जो है वो किस में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। बिकॉज यहाँ पर भी हमको क्या दे रखा है? माइनस दे रखा है। यदि प्लस दे रखा होता तो मल्टीप्लाई में आ जाता। तो ये आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा, और इसको आप इजीली इस तरह से सोल्व कर सकते हो, 8 × 8 × 8 × 8, और ये जो 125 ये ऊपर आ जाएगा, 125 एंड 125। ओके, अपॉन जो है 8 नोमिनेटर डिनोमिनेटर, 8/25 में 25 जो है डिनोमिनेटर है, ये नीचे आ जाएगा। 25 × 25 इंटू ये 16 जो है ये भी नीचे आ जाएगा इंटू 5। इस तरह से जो है ये एक सॉल्यूशन बना आपका, बिकॉज हम जानते हैं कि 125 ऊपर आ जाएगा और 16 जो है 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको हम जो है सोल्व करते हैं तो इजीली आपका इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो 25 से देखो, 25 5 जा 125, 25 5 जा 125 एंड 25 5 जा 125। ठीक है, अब देखो 5 जा 25 तो ये कैंसिल हो जाएगा, और एक 5 से एक 5 कैंसिल, तो ये तो कम्प्लीटली आपका कैंसिल हो चुका। अब देखो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 एंड 8 2 जा 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसका मतलब ये सभी की सभी वैल्यू कैंसिल होगी। हमारे पास केवल वैल्यू बचती है 1, और इसके स्टार्टिंग में log है, तो log 1 की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए क्वेश्चन नंबर 63 का जो आंसर है वो आपका आ जाएगा 0। ठीक है, तो आज हमने एडिशन क्वेश्चन बैंक 1 स्टार्ट कर दिया है। इसी के साथ हम अब नेक्स्ट वीडियो में बना रहा हूँ इक्वेशन पे। इक्वेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज आज शुरू कर देते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम थी, और जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा आप सभी की रिक्वायरमेंट जो है मैं पूरी करता जाऊँगा। तो सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट, लगातार मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।